जोधपुर आईजी विकास कुमार के निर्देशन में साइक्लोन टीम का कमाल, एक साथ कई ऑपरेशन में गिरफ्तार किए कई आरोपी, 1,10,000 के इनामी आरोपी किए गिरफ्तार। अलग अलग मामलों में वांछित आरोपियों को किया गया है गिरफ्तार। अब तक की गई कार्रवाई की आईजी विकास कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। कहा, अपराधियों के नेटवर्क को तोड़ने का टीम कर रही काम। अब तक 100 से ज्यादा कुख्यात आरोपियों को किया जा चुका गिरफ्तार। पेपर लीक मामले से लेकर एनडीपीएस के कुख्यात आरोपियों को किया जा चुका गिरफ्तार। लंबे समय से फरार चल रहे दुर्दांत अपराधियों को भी टीम ढूंढ कर रही गिरफ्तार। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने विपक्ष की विशेष सत्र बुलाने की व्याकुलता पर कहा कि 20-25 दिन में मानसून सत्र प्रारंभ होने वाला है, तब उन्हें विपक्ष को सवाल करने का पूरा मौका मिलेगा। उन्होंने कहा कि सरकार के पास छुपाने के लिए कुछ भी नहीं है। रविवार को शेखावत ने अपने आवास पर मीडिया से बातचीत की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत विपक्ष के संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग पर शेखावत ने कहा कि लोकतंत्र में संसद के दोनों सदनों में अपनी बात को पूछने की समुचित व्यवस्थाएं हैं। उनके विपक्ष मन की हर तरह की संशय के समाधान का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास खाने के लिए ठोस कुछ नहीं होता, तब ऐसे विषयों को खड़ा करके ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर शेखावत ने कहा कि विश्व ने भारत के शौर्य और पराक्रम को चमत्कृत दृष्टि से देखा है। विपक्ष के नेताओं की बयानबाजी पर शेखावत ने कहा कि विपक्ष के कुछ नेताओं की बातें सुनकर कभी कभी हंसी आती है। जब पीएम मोदी बोलते हैं, तब कांग्रेस के सारे नेता मिलकर कहते हैं कि पीएम मोदी सिर्फ बोलते हैं। जब पीएम मोदी नहीं बोलते तो कहते हैं, तब कहते हैं कि पीएम मोदी बोलते नहीं हैं। मुझे लगता है कि उन्हें एक बार तय कर लेना चाहिए कि वे प्रधानमंत्री जी से क्या सुनना चाहते हैं। यदि बोलने का विषय है तो मुझे लगता है कि पिछले 3 दिनों में देश के 3 अलग अलग हिस्सों में प्रधानमंत्री जी ने देश की वर्तमान स्थिति, ऑपरेशन सिंदूर और उन सभी मुद्दों पर विस्तार से बात की है जिन पर विपक्ष जानना चाहता है। राष्ट्र सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों को सजा मिले। पूर्व कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे सालेह मोहम्मद के निजी सचिव को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार करने के सवाल पर शेखावत ने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है। उनसे जुड़े सारे सूत्रों और तथ्यों की गहराई के साथ जांच होनी चाहिए। ऐसे लोग जिन्होंने राष्ट्र की सुरक्षा के साथ में जानबूझकर खिलवाड़ किया है, चाहे वो पूर्व मंत्री हो या अन्य कोई, सबकी गहराई के साथ जांच होनी चाहिए। उनके हर संपर्क और सूची की जांच होनी चाहिए। ऐसे राष्ट्र विरोधी तत्वों को किए की सजा मिलनी ही चाहिए। भारत को देखने का नजरिया बदला। ब्रिक्स में भारत के प्रतिनिधित्व पर केंद्रीय मंत्री शेखावत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों में विश्व का भारत की ओर देखने का नजरिया बदला है। आज भारत को देखकर लोग चमत्कृत हैं। विश्व के किसी भी प्लेटफॉर्म पर भारत को अनदेखा करके निर्णय नहीं हो सकता है। पिछले 11 वर्षों में विदेश नीति को भारत के हित में लागू किया है। प्रधानमंत्री जी ने अपने व्यक्तिगत संबंधों से जिस तरह से कूटनीति संबंध स्थापित किए हैं, उसी का परिणाम है कि आज भारत हर स्टेज पर सेंटर स्टेज है। जो विषय हमने G20 के समय उठाए थे, उन सभी विषयों को आगे ले जाने का कार्य ब्रिक्स की समिट में किया गया है। प्रवासी भारतीय हमारे अग्रदूत। केंद्रीय मंत्री शेखावत ने कहा कि मुझे ब्रिक्स के मंत्री समूह की बैठक के लिए ब्राजील जाने के बीच में लंदन में प्रवासी भारतीयों से मिलने का मौका मिला। प्रवासी भारतीय विदेशों में भारत के अग्रदूत की तरह कार्य करते हैं। अनेक पीढ़ियां बीत जाने के बाद में भी अपने जड़ों और सांस्कृतिक मान्यताओं के साथ में जुड़े हुए हैं। हम सभी को ये प्रेरित भी करता है। फोस्टर केयर सोसाइटी, बाल अधिकारिता विभाग, यूनिसेफ एवं फ्रेंड्स ऑफ फोस्टर केयर इंडिया के संयुक्त तत्वावधान में मंथन परिवार हर बच्चे का अधिकार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य पालन पोषण योजना फोस्टर केयर को बढ़ावा देना और समाज में इसके प्रति जागरूकता को सशक्त करना था। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय न्यायाधिपति मनोज कुमार गर्ग, अध्यक्ष किशोर न्याय समिति राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर ने अपने संबोधन में कहा कि फोस्टर केयर एक अभिनव एवं प्रभावशाली योजना है जिसकी शुरुआत जोधपुर में होने जा रही है और जोधपुर इस पहल में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। इसके माध्यम से जहां एक ओर बच्चों का समग्र विकास सुनिश्चित हो रहा है, वहीं दूसरी ओर परिवारों का भी सशक्तिकरण हो रहा है। राजस्थान उच्च न्यायालय किशोर न्याय समिति के वरिष्ठ सलाहकार राकेश कुमार चौधरी ने अतिथियों का स्वागत करते हुए राजस्थान उच्च न्यायालय किशोर न्याय समिति द्वारा प्रदेश में बाल संरक्षण के क्षेत्र में हो रहे कार्यों की समीक्षा एवं पर्यवेक्षण कार्यक्रम की जानकारी दी।
शिवम नाट्यालय का 56वां आरंगेत्रम जाह्नवी गर्ग द्वारा 8 जून 2025 को महिला जी महाविद्यालय सूरसागर रोड, कमला नेहरू नगर, जोधपुर, राजस्थान में होने जा रहा है। श्री चंद्रशेखर गर्ग और हेमा शर्मा की पुत्री जाह्नवी का जन्म 2005 में जोधपुर में हुआ था। जाह्नवी गर्ग ओंकारमल सोमानी कॉलेज में कला वर्ग की द्वितीय वर्ष की छात्रा हैं। नृत्य के साथ साथ जाह्नवी की खेलों में भी गहरी रुचि है। उसने 2021 में जिला स्तरीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता में भाग लिया था। उसे चित्रकला में भी रुचि है, जिसे उसने एक विषय के रूप में पढ़ा है। जाह्नवी ने पूरी लगन और निष्ठा के साथ इस नृत्य की विभिन्न मुद्राओं का बारीकी से प्रशिक्षण लिया है। 10 साल की उम्र में उसने गुरु डॉक्टर मंजूषा चंद्रभूषण सक्सेना से नृत्य में भरतनाट्यम की विधिवत साधना प्रारंभ की। भरतनाट्यम नृत्य की शिक्षा पूरी करने के बाद वह आरंगेत्रम का प्रदर्शन करने जा रही हैं। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।